अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो पोवा 3 के बारे में, क्योंकि ये डिवाइस बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है और बहुत सारे लोग इस डिवाइस का वेट भी कर रहे हैं। तो क्या आपको भी इस डिवाइस का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या ये डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी या नहीं होगी, और इस डिवाइस में क्या इम्प्रूवमेंट की गई है और किन किन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया गया है, पाकिस्तान में ये डिवाइस कब तक लॉन्च होगी और इसके प्राइस क्या होंगे। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो नो डाउट इसमें आपको बहुत ही आउट क्लास डिज़ाइन दिया जाएगा और इसके डिज़ाइन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की गई है टेक्नोपोवा 2 के मुकाबले में। और इसकी बैक साइड आपको प्लास्टिक की दी जाएगी और फ्रेम भी प्लास्टिक का दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है टेक्नोपोवा 2 के मुकाबले में। और इसकी फ्रंट साइड पे आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दी गई और ना ही प्रोटेक्शन के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। और अगर बात की जाए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको एंड्रॉयड 12 दिया जाएगा। यूआई की बात की जाए तो इसमें हाई ओएस यूआई दिया जाएगा। जीपीयू की बात की जाए तो इसमें माली जी 52 का जीपीयू दिया जाएगा। अगर थिकनेस की बात की जाए तो 9.4 mm की थिकनेस दी जाएगी। स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो 6.9 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी जाएगी, जिसमें फ्रंट कैमरा आपको पंच होल में दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फुल एचडी डिस्प्ले दिया जाएगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट दिया जाएगा। अगर रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दी जाएगी। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है लेकिन वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, जो आपको गेमिंग में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा और ओवरऑल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 95 या 96 का प्रोसेसर होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अगर बात की जाए इसके कैमरास की तो इसकी बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिनमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल और थर्ड कैमरा QVGA लेंस दिया जाएगा। फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। यहाँ पे कैमराज में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया गया है मेरे हिसाब से। यहाँ बैक साइड का सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी दी जाएगी और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। लेकिन मोबाइल जो है वो 25 वाट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। इसके साथ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी और फिंगरप्रिंट आपको साइड माउंटेड दिया जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं कि क्या ये मोबाइल वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। तो जो इसके प्राइस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उन प्राइस के हिसाब से ये लॉन्च होता है तो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइस जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो 30 से 31 हज़ार रुपये हैं। लेकिन अगर ये मोबाइल 27-28 हज़ार रुपये में आता है तो फिर वैल्यू फॉर मनी है। अगर इससे ज़्यादा प्राइस में आता है तो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। तो आप बात कर लेते हैं कि किन को ये डिवाइस बाय करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। तो जिन लोगों को बड़ा डिस्प्ले पसंद है या ज़्यादा बैटरी टाइम उनको चाहिए तो वो इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए बड़ा डिस्प्ले और ज़्यादा बैटरी टाइम मैटर नहीं करता तो वो कोई दूसरी डिवाइस भी बाय कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट 10 डे में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।